आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज़ एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। कोकोनाग झड़प के मुकाम पर शहरी हलाकत की छानबीन की जा रही है, आईजीपी कश्मीर का बयान। किश्तवाड़ में फायरिंग का मुख्तसर तबादला, तलाशी कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर में पहले हदबंदी हुई, अब असेंबली इंतखाबात और फिर रियासती दर्जा की बहाली होगी, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। अनंतनाग पेश आया सड़क हादसे में 12 साला लड़का लुकमाचल। जम्मू कश्मीर में 18 अगस्त तक बारिशें मुतवक्का, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश, लैंडस्लाइड से तबाही, 100 से ज्यादा अमवात। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक तेज बारिश, कई रियासतों की नदियों में ताकानी से सैलाब जैसी सूरत हाल। बजट के ऐलान के हिस्से के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए 109 आला पैदावार वाले बीजों की गई नकाबकशाई। लेबनान के जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह ने 24 घंटों में इजरायली फौज के 10 ठिकानों पर किया हमला। जापान में सुनामी के अंदेशे से खौफ की लहर, लोगों की जान खतरे में, जापानी महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर डीजीपी आर सवेन ने सांबा जिला के राजपुरा तहसील में वीडीजी मेंबर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वीडीजी की मदद से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में दीवार कायम की जा सकती है। वीडीजी को हथियार, आलात और इनामात फराहम किए जाएंगे और उन्होंने कहा कि पुलिस और बीएसएफ के साथ मिलकर दुश्मन को मौसर जवाब दिया जाए। ये भी दे सके। शुक्रिया। का खास मकसद था एडीजीपी जम्मू और डीआईजी जम्मू, जो कि पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर वाला पोर्शन को देखते हैं, सांबा, कठुआ, हीरानगर, जम्मू की भी कई सारा हिस्सा है। ये एक ऐसी स्ट्रेच है जहाँ पे हमें लगता है कि एक विलेज डिफेंस ग्रुप्स की सहायता से हम एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन में एक नया ऊर्जा, एक नया दीवार, एक नया फिल्ट्रेशन की एक कार्रवाई, एक सिलसिला जारी कर सकते हैं। तो सरकार का भी इसमें काफ़ी जोर है। वैसे भी मतलब नॉर्मल पुलिसिंग में भी हम हमेशा इस चीज़ की यकीन रखते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना, कोऑपरेशन के बिना पुलिसिंग की, लॉ इन्फोर्समेंट की पूरी तरीके से ऑप्टिमम रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। और चूंकि ये वाली इलाका ऐसी है, हिस्ट्री में, पास्ट में इन लोगों की हमेशा एक जज्बा रहा है चढ़ बढ़ के पुलिस के साथ दे के काम करने के लिए। तो हमने एक इंटरेक्शन करी, उनका सुना, उन्होंने हमारी सुनी। तो एक पहले से जो रास्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बना के उसमें हथियार का, इक्विपमेंट्स का, नाइट विज़न का, रिवार्ड्स का, हर लिहाज से है। तो ये वॉलंटरी, इसमें तो ये कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नहीं है, पर एक जज्बा है, एक इज्जत है, एक पुलिस के साथ पार्टिसिपेट करने का एक मौका है। और साथ में हमने ये भी कहा कि अगर कोई अच्छा करता है और बाकी पुलिस के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे एसपीओ का या चाहे कांस्टेबल का, अगर काम ऐसा है कि जिसकी डेमोन्स्ट्रेटिव कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री जैसे हम कहते हैं, अगर वो हुआ तो हम अपना
जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में जो स्पेशल पावर्स हैं हम तहत उसके तहत आम शहरी को नागरिक को भी एसपीओ लेने में पीछे नहीं हटेंगे, उसको पुलिस में दाखिला देने में भी पीछे नहीं हटेंगे और रिवॉर्ड देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कोकरनाग में आज दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एक झड़प के दौरान जहां पर 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और उसके बाद फौज ने इलाके को घेरे में ले रखा है और ऑपरेशन के दौरान इलाके में किसी भी मशकूक सरगर्मी पर नज़र रखी जा रही है और आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। इसी पर मज़ीद तफसील दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर। जनूबी कश्मीर के अहलन कोकरनाग में कल जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन शुरू हुआ था, बिल्कुल आज दूसरे रोज़ में भी दाखिल हुआ है। इस ज़मीन में आज आईजीपी कश्मीर ने खुद इलाके का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। नाज़रीन मैं बता दूं, जो ये एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन कल यहाँ पे शुरू हुआ था, इब्तदाई जो यहाँ पे इनिशियली फायरिंग हुई, यानी कि जब कंटैक्ट एस्टेब्लिश हुआ मिलिटेंटों के साथ, तो उस दौरान कई सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए थे और कुछ सिविलियन भी, जिनमें 2 सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ एक सिविलियन की भी जान चली गई है। मैं बता दूं नाज़रीन किराम, यही वो दर्रा है जो आप देख रहे हैं। इसी पहाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों ओर घेर के रखा है और जितने भी यहाँ पे दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील करके रखा है। इस वक्त अगरचे दिन ढलने को है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रणनीति है उसके मुताबिक मज़ीद यहाँ पे जो नफरी डिप्लॉयमेंट वो मंगवाई गई है और शाम के वक्त यहाँ पे इस जो ये पहाड़ी है इस दर्रे को इस पे लाइट्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस को खदशा है कहीं न कहीं जो मिलिटेंट्स है वो भाग न पाएँ। एक सवाल के जवाब में आईजीपी कश्मीर ने यह भी कहा है कि हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो ये मिलिटेंट्स हैं ये इन्फिल्ट्रेट करके डोडा से इस ओर आए होंगे और उन्होंने ये बात भी कही कि जो सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं हमें तो ये भी अफसोस है, लेकिन इसके साथ साथ तहकीकात हो रही है कि क्या वजह है कि वो वहाँ पे पाए गए एनकाउंटर साइट पे, यानी कि बुधपेड़ की जगह पे। अब देखना यह है कि कल जब यानी सूरज की पहली किरण फूटेगी तो जो ये ऑपरेशन है ये किस ओर अपना रुख मोड़ लेगा। वीडियो यूनुस तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़, कनूर। तो चलिए खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। JKUM ने गांदरबल में कन्वेंशन मुनक्किद किया जहां सदर इशफाक जबार ने कारकुनों को असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार होने की हिदायत दी और मरकज़ी हुकूमत से कैदियों की रिहाई, अफसफा के खात्मे और जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत देने का मुतालबा किया। इस मौके पर LGP ज़िला सदर, JKAP ब्लॉक सदर और कांग्रेस कारकुनों ने JKUM में शमूलियत इख्तियार की। और भी ऑप्शंस थे, लेकिन आज हमने यहाँ अपने साथियों से बात की जो आने वाले इंतखाबात है उस लिहाज से जो असेंबली के चुनाव होने जा रहे, हमारी पार्टी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और मैं उन जमातों से भी आपके चैनल के वसादत से कहना चाहूँगा कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, कांग्रेस है, जो भी सेक्युलर ताकतें हैं जम्मू कश्मीर में, या वो एक अलायंस में यहाँ इंतखाबात लड़े, तभी यहाँ बाकी जो कम्युनल फोर्सेस है, जो भी पार्टियाँ, उनको पीछे रख सकते हैं। और मेरी आज के दिन यही उनसे पुरजोर मुतालबा भी होगा कि यहाँ वो इंतखाबात अलायंस में लड़े, चाहे जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, उससे ही हम उन ताकतों को पीछे रख सकते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को, हमारी पहचान को कमज़ोर किया और इसकी पहचान को ख़त्म करने की साजिश की। और अगर खुदा न खास्ता इसके बरक्स वो कहीं ना कहीं फैसला लेंगे तो मैं समझूंगा कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, अपने जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को बचाने के लिए, यहाँ की पहचान को बचाने के लिए, अपने नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमें एक वसीतर मफाद में इस वक्त बात करनी चाहिए। मेरी आपकी चैनल की वसादत से आज के दिन यही उनसे गुजारिश होगी, यहाँ वो मिल के चुनाव लड़े, अलायंस में लड़े, उसी में हम उन ताकतों को पीछे रख सकते हैं जो यहाँ जम्मू कश्मीर को, यहाँ की पहचान को ख़त्म कर।
सुरनकोट में श्यामलाल शर्मा और डीडीसी इकबाल मलिक की ज़ेर निगरानी में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अवाम ने अहम मसाइल जैसे टनल, स्कूल, हेल्थ, डबल लेन रोड, ट्रॉमा अस्पताल और जीएमसी की मंजूरी की दरख्वास्त की। इस मसाइल को बीजेपी के मंशूर में शामिल करने की उम्मीद जाहिर की गई। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, स्लोगन है, संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसको जमीनी सतह पर परकुलेट करते हुए पार्टी ने इस बार फैसला किया कि जो हम अपना घोषणा पत्र बनाते हैं, जिसपे हमने 5 साल काम करना होता है, एक रोड मैप किसी सरकार का, किसी पार्टी का होता है, तो उसको हम लोगों को पूछ के उनकी, क्योंकि अल्टीमेटली जनता जनार्दन जो है वो सुप्रीम है, तो उसको हमने, हमारी स्टेट की कमेटी बनी और उसके बाद फिर 5 अलग अलग कमेटियां बनी, जिसमें जिला रजौरी, जिला पुंछ के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आप देख रहे हैं, इकबाल मलिक जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे चौधरी तालब हुसैन जी हैं, आदरणीय विबोध गुप्ता जी हैं, पुंछ से डॉक्टर शहनाज गनई हैं, सरदार गुरदीप सिंह जी हैं, और 2 साथी हमने एक्स ऑफिसो जो जोड़े थे, कैप्टन रमेश जी और श्रीमती नीना शर्मा जी। तो हम 3 दिन से प्रवास पे हैं। तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों को मुझे खुशी होती है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ रह गई हैं, भाई मेरा नाराज़ होगा, उनको भी टच करेंगे। तो बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने जिस तरह से अंडरस्टैंड भी करते हैं ये जो हम चुनाव मैनिफेस्टो बनाएंगे, और इसका हम 3 टियर सिस्टम हमने रखा है, जैसे पंचायतों का है ना, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, इसी तरीके से हमने ये कहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैनिफेस्टो अलग बनेगा, हमारे जिले का मैनिफेस्टो अलग बनेगा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जिले का जो है वो डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से लोग डिप्यूट होंगे, और प्रदेश का एक अलग जम्मू कश्मीर का बनेगा। तकरीबन 2-3 घंटे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन और बड़ी डेलिब्रेशंस हुई है ला तादाद इश्यूज़ में, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डिमांड रखी गई कि वो मैनिफेस्टो में होना चाहिए, वीमेन कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर रेलवे जो है वो उसकी बात रखी गई है। उसके साथ साथ जितने भी डेली बेसिस हैं, नीड बेसिस है, कैजुअल लेबर है, चाहे वो पीडीडी से हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में हैं, चाहे वो पीएचई में हैं, चाहे और जितने भी, चाहे वो रैबरे खेल हैं, रैबरे ज़ारात हैं, आरईटीज़ हैं, एनवाईकेज हैं, और सबके लिए डिमांड रखी गई है। कॉलेज लेक्चरर्स के लिए जो कंट्रैक्चुअल पर काम करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जामिया पॉलिसी बनाई जाए, इनको मिनिमम वेजेस जो हैं वो दिए जाए, खासकर जितने लोग काफ़ी अरसा से। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शुपैया के नासिरपुरा कन्वेंशन मुनक्किद किया, जिसमें बड़ी तादाद में हामियों ने शिरकत की। शबीर अहमद कुले ने आइंदा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की अपील की। उन्होंने बिजली की बिलों में कमी और शुपैया में जामिया तरक्की पर तवज्जो देने का वादा किया। आज का प्रोग्राम एज रूटीन हम करते हैं ना, इसमें हर इलाके में हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी राय दरियाफ्त करते हैं। तो ये हमारा रूटीन है कि हम नेशनल कांग्रेस के जो हमारा जो उनका जो हिदायत है कि हर जगह जाए, वहाँ हर जगह लोगों से बात करें और इनका शुक्रिया भी करें कि हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारा वोट दिया और हमें हमारे कैंडिडेट को कामयाब किया, तो वो तो इसीलिए हम यहाँ आते हैं। तो इलेक्शन वाला है और हम इंशाल्लाह तैयार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। जब इलेक्शन होगा इंशाल्लाह तो इसको हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। पार्टी अलग अलग करती है, तो उसमें क्या है, 2-3 जगह पीडीपी के पार्टी के इलेक्शन मीटिंग है, हमें उसके साथ क्या अच्छी बात है, हमें कोई फर्क पड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। शोपियान जीतेगा हम इंशाल्लाह। डिमांड की है हमने, उस वक्त भी डिमांड की है, हुकूमत से डिमांड की है कि इनके लिए कंपनसेशन दी जाए। जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो भी दिया, वो तो बहुत पहले से बता रहे हैं देंगे लेकिन नहीं करते। तो हम हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि उनके लिए, उनको बहुत नुकसान हो गया है। हम सब अभी तक हम जो हमारा 2-3 साल से हमारा फ्रूट बहुत स्ट्रेस का शिकार है, आज तो फिर मेरा भी काम है, ऊपर से सालाबारी, तो इसके लिए देखिए ये तो हमें सबको पता है, आपको पता है, इलेक्शन में भी बीजेपी पार्लियामेंट।
श्रीनगर के लाल चौक हलके में तिरंगा रैली मुनक्किद हुई। इस मौके पर इंजीनियर एजाज ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि कारकुनों को मेहनत करके पीडीपी और एनसी को आइंदा असेंबली इंतखाबात में शिकस्त देने का अज़म करना होगा। उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी अपनी ताकत पर हुकूमत बनाएगी और आइंदा असेंबली इंतखाबात में कश्मीर में कमल खिलेगा। वर्कर्स यहाँ आए हुए थे, मैं सबको बधाई देता हूँ। आज आपने देखा सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे वर्कर्स ने हमें ज्वाइन किया और साथ में कन्वेंशन भी हो और तिरंगा रैली भी हुई। मैं ये मानता हूँ ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो काम हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये उसी के लिए है कि आज इतने लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ बिलखुसूस कश्मीर में खड़ी हुई है और अगर हमें भारतीय जनता पार्टी से असेंबली लड़ने का मौका मिलता है तो मैं मानता हूँ लाल चौक ऐसी सीट है जिसकी एस्पायरेशन लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की अगर सबसे विनिंग प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी यहाँ सीट है। मैं मुझे लगता है इनका जोश व खरोश देख के जैसे हमने कई समय से हम कन्वेंशन किए जा रहे हैं उसमें मुझे लगता है आज की जो कन्वेंशन थी इसमें बहुत ज़्यादा जोश व खरोश था और उन्होंने जोश व खरोश के साथ इस्तेकबाल किया। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।